बलिया टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी छतरपुरा में है और छतरपुरा में देखा जाए कि ये पीछे मस्जिद दिख रहा है। दिखा दीजिए आप, कैमरामैन चाहूंगा दिखा दीजिए। ये मस्जिद है और मस्जिद के पास दो घर है, दो तीन घर, और इसमें कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल में चोरी हुई थी, वो भी बकरी की। आइए हम इस घटना को पूरी जानकारी लेते हैं और जानना चाहेंगे कि कब हुआ और कैसे हुआ, क्या सबूत है इनके पास कि हमारी चोरी हुई है। जी भैया, आपका नाम है? जी, मेरा नाम शमशाद अहमद, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इस्लाम। क्या हुआ था, कब की घटना है ये? 19/4/2026 की रात को 2:30 बजे करीब 2 बजे तक हम जगे थे और 2 बजे के बाद हमने सो गया। उसके बाद 2:30 बजे करीब 4 व्हीलर स्विफ्ट गाड़ी से लोग आए और बैक करके गाड़ी और यहाँ पे लगाए और लगा करके धीरे धीरे आए वो लोग और बकरियों की रस्सी काट करके बकरियों को लेकर के चले गए लोग। उसके बाद हमको ना कोई जानकारी हुई। हमने सुबह जब सारे लोग जगे तो देखे कि हमारी बकरियां नहीं है, गए रस्सी देखे काट दिया गया है। सारे लोग हुल्ला करने लगे हैं। हम कहे आप लोग शांति रहिए, यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ। और जब सीसी कैमरा हमने सुबह में खुलवाया तो उसमें पहचान में एक मेरे बगल का ही एक उसमें मुखबिर है जिसका नाम लाला पांडे, पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ पांडे, जो हमारे बगल में उसका खेत भी है। तो हमने जब पहचाना तो 112 नंबर पे फोन किया। 112 नंबर मौके पे आई और तुरंत जाकर मौके पे सीसी कैमरा चेक किया। सीसी कैमरा में नजर आया, सारे लोग वीडियो बनाए। उसके बाद तुरंत थाने फोन किए। थाने से 2 सिपाही मौके पर आए, वो लोग भी वीडियो बनाए और हमसे 112 नंबर पूछी उसका घर कहाँ है, कौन है। हमने दिखाया। 112 नंबर गई और उन लोगों को लेकर के थाने गई। उसके बाद हमको बुलाया गया पहचानने के लिए। हमने कहा कि हाँ सर यही है। उसके बाद से उन लोगों को उसको बैठाया गया, थाने में बैठाया गया और करीब 1-1.5 घंटा बाद फिर वो सिपाही थाने से आए, प्रशासन, और पेन ड्राइव लेकर के श्रवण यादव जो सिपाही हैं, और सीसी कैमरे में लोड करने के बहाने उसको लगाए। और लगाने के बाद वो बोल रहे हैं कि इसमें चेक करना है कि क्लियर किया जाए कि कौन है। हमने कहा कर लीजिए। उसके बाद जब वो किए उसी समय लोड करते समय उसको जो है सर डिलीट मार दिया गया। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जब सीसीटीवी कैमरा यहाँ हुआ था उसमें सबूत थी और प्रशासन द्वारा उसको उड़ाया गया, क्योंकि इनके पास न सबूत रहेगी और ना ही कोई गवाह रहेगा, तो अपराधी बच जाएगा। जी आगे। उसके बाद सर हमने फिर थाने गया, बुलवाए लोग। तो हमने थाने गया तो लोग कहे, नायब साहब थे मौके पे, एसओ साहब छुट्टी पे थे, तो बोले कि शमशाद जो है वो तो लग नहीं रहा है, उसका बॉडी सोडी दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि सर हमारे बगल का ही रहने वाला है, 24 घंटा हम देख रहे हैं, इसके पहले हम क्यों नहीं आकर के आपके पास कंप्लेन लेकर के आए। इसके पहले भी हमारी 5-7 बार बकरियां खस्सी जब चोरी हो गई, इसके पहले हम क्यों नहीं आपके पास आए। माफी चाहते हैं, एक बार आपके फिर पास आएंगे, दोहराएंगे हम उसी सवाल को। जैसे आपका अरे पूरा नाम धकर ये बताइए, उस सीसीटीवी कैमरा में क्या वो साक्ष्य पहचान में आ रहे हैं या एकदम पहचान में आ रहा है? हम लोग एकदम उसको पहचान रहे हैं कि वही है। एकदम आप उसको चेक कराइए, जैसे आप चेक कराएंगे आपको पता चल जाएगा। कैसे हम लोग रातों दिन देख रहे हैं और सीसी कैमरा में एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि वही है। आज तो मान लीजिए बकरी है, कल भर तो कुछ भी कर सकता है ना। आप बताइए, कल तो मान लीजिए लाइट को लेकर पुलिस बुलाए थे 112 वाला बोल रहा है कि तुम्हारे पेट पे मुकदमा लिख देंगे तो घूमती रह जाओगी। आखिर में किस जुर्म में मुकदमा लिखेगा पुलिस वाला, बताइए आप। ये मान लीजिए फंसा जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है कि नहीं फंसाया जा रहा है? कानून कुछ नहीं कर रहा है। आज हम अगर कुछ करेंगे तो अभी हमको उठाकर जेल में डाल देंगे सब। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ही का चोरी हुआ है, आप ही को डराया धमकाया जा। 10 बजे रात को बुलाया था 112 वाला। बताइए उस दिन लाइट पूरा मोड़ का खराब था। मान लो उसका घर वहाँ पे, ये लाइट हमारे दरवाजे पे है, हमको फंसा रहा है। पुलिस वाला बोला कि तुम्हारे पेट में मुकदमा लिख देंगे तो घूमते रह जाओगी, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होगा। बताइए, तो कानून भी साथ नहीं दे रहा है, उल्टा हमारा सीसी कैमरा का उड़ा दिया। मेरा बकरी भी नहीं मिला। आज तो बकरी की बात है, कल कुछ भी तो हो सकता है हमारे साथ। लेकिन ये पीड़ित जो है कि डरी हुई है, सहमी सी है कि ये आज तो ये है, कल हमको फंसाया जा रहा है, कल ये भी फंसाने की बात प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। इन लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई फंसा देगा, कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे? हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास सबूत है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज सबूत नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे बताइए?
तो हम डरेंगे नहीं। प्रशासन के पास जाने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? अभी उल्टा सीधा काम करेंगे तो लोग कहेगा कि क्यों की हो। देखिए, बताया जा रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं कुछ भी होता है, घटना होती है या दुर्घटना होती है, चाहे चोरी होती है, तो लोग साबूत मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे साबूत देने के बाद भी इन लोगों का आरोप है, साबूत देने के बाद भी हमारी प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, ये खुद कह रहे हैं। हाँ, नहीं सुनवाई है जी, कहाँ सुनवाई? मेरा और नहीं डिलीट भी हो सुनवाई। गया, मेरा सबूत भी डिलीट हो गया, और ऊपर से धमकी मिल रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोर्ट लिख देंगे, मुकदमा लिख देंगे। क्या बताइए, करना चाहती है सरकार से आप? हम सरकार से यही करेंगे कि भाई मेरा बकरी बिलाया, हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? हम जो मन में आएगा, हम जो आगे जो काम रहेगा वो हम करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे, यही ना करेंगे और क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए आप? हाँ, मान लीजिए कि 1-1.5 महीना हो गया, आपका कुछ सुनवाई हो ही नहीं सुनवाई हुआ रहा सर, और कुछ नहीं प्रशासन सुनवाई। की ये हाँ? गुमराही चल रही है कि चल अभी रही है। मुकदमा लगा देंगे, अभी तुमको जेल भेजवा देंगे। जी, क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा बताइए? लाइट सबका बिगड़ा हुआ, उसका घर वहाँ पे, तो प्रशासन को जांच करना चाहिए ना कि तुम्हारे घर में लाइट है कि नहीं है। उल्टा हमको धमकी दे रहा था कि तुमको मुकदमा लाद देंगे, ये कर देंगे। बताइए हम क्या करेंगे? 16/5/2026 को लोग 10 बजे नाइट को 112 नंबर बुलवाया। जिस वक्त हम घर पे ही थे नहीं, हम कहीं गए थे और डायरेक्ट बुला कह रहा है कि शमशाद हमारा लाइट काट दिया है। प्रशासन है यहाँ पे, कह रही शमशाद कहाँ है, शमशाद कहाँ है? तो हमारा फैमिली सब घर से बाहर है, बोले क्या बात है? तो शमशाद कहाँ है? लाइट काट दिया है उसका, ना उसका कोई कनेक्शन ना कोई लाइट। वो नगर पंचायत का पोल लगा हुआ है, नगर पंचायत का जो है लाइट लगा हुआ है। उस वक्त सारी नगर पंचायत की लाइट कटी हुई थी और आ करके हमारे फैमिली को घर आकर के लोग धमका रहे थे, डरवा रहे थे कि मुकदमा ला देंगे, ये कर रहे हैं, वो कर देंगे। तुम लोग बार बार धमकियां दे जा रही है, बार बार ना हमारा जा रहे हैं तो प्रशासन बोल रहा है कि तुम झगड़ा कर रही हो। तुम लोग कहाँ जाकर झगड़ा कर रहे हो? तुम लोग बताने का तमीज नहीं है। बताए, जो हमारा चोरी होगा, हमारा सामान मिलेगा तो हम बोलेंगे नहीं? जज है कि नहीं है? तो उसको सुनना चाहिए ना, उसको छानबीन करना चाहिए ना कि बात सही है कि झूठ है। हाँ बताइए, अभी कुछ नहीं हो, बार बार जा रहा है, धमकी दे रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। देखिए, कहने का मतलब वीडियो जो आप लोग बनाए हैं सीसीटीवी कैमरा से, उसमें हम साक्ष्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। तो प्रशासन से और सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि पीड़ित को उस सीसीटीवी कैमरे के चलते इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, इन लोगों की जो भी संपत्ति की क्षति हुई है उनकी भरपाई किया जाए। क्या कहना चाहते हैं इस घटना को? इस घटना का सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नगरा प्रशासन है वो इसके बारे में थोड़ी सी भी एक्शन नहीं ले रही है। वो थाने पे जाने के बाद बार बार यही सूचना मिल रहा है कि गाड़ी की पहले मैं जांच करवाऊँ, गाड़ी की जांच हो जाने दें, उसके बाद जो आगे होगी उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है सर, हमारे कहने का मतलब कि 2 महीने 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, अभी तक ना ही मुजरिम को गिरफ्तार किया गया, ना ही गाड़ी का कोई सूचना मिला। तो सर हमारे कहने का मतलब कि जो नगरा थाना का मुजरिम है वो नगरा थाना का ही चौकीदार है। तो स्टाफ समझ करके नगरा प्रशासन ने उसको मतलब गिरफ्तार नहीं कर रही ये है। कैसे कह सकते हैं कि वो नगर थाना का चौकीदार है? चौकीदार है सर, हाँ नगरा थाना श्योर का है? हाँ श्योरली है। तो हमारे कहने का मतलब कि जब स्टाफ समझ करके आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसको जो सीसीटीवी कैमरे में जो सच छात्र उसकी नजर आ रही है उसको कम से कम तो पूरी मूड पहचान रही है, पूरी गांव जान रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि ना ही आज तक गाड़ी का कोई आपने इंक्वायरिंग किया, ना ही मुजरिम को गिरफ्तार किया, तो फिर आगे क्या करेंगे सर? आज हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं तो कल के डेट में गरीब इंसान और किसी साथ भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो या तो उसको गिरफ्तार कीजिए हैं, या तो उसको कोई न्याय दी जाइए। जो बकरियां वगैरह चोरी हुई है, आज तो मान लीजिए कि बकरी चोरी हो गई, कल के डेट में गाड़ी उड़ी है, कल के डेट में गाड़ी भी मान लीजिए हमारी चोरी हो जाए, कल की डेट में मान लीजिए कोई सोया है, रात बिरात में आकर के कोई दुश्मनी ले ले, तो उसके प्रति भी तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं ना। हम आपको बताते चले कि देखिए ये मेन रोड है, इधर आ जाइए, मेन रोड है, मेन रोड से थोड़ी दूर आगे मतलब ये लोग गाड़ी अपना गुजर बसर करते हैं और यहीं से कुछ ही दूरी पे ये लोग बसे हुए हैं और ये जो प्लान दिख रही है, जो मड़ई बोलते हैं देहात में, इसी मड़ई में वो बकरी बांधी गई थी, वो भी 19 की रात, 19/4/2026 को।
और चोरों द्वारा इस वारदात को सामने लाए हैं और गवाह ये सीसीटीवी कैमरा है। चारों तरफ लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा में खंगाला गया तो वो सबूत मिला, वो सबूत थाने पे लेके गए। थाने पे अगर इनका कहना भी है कि अगर हमारे पास सबूत नहीं होता तो हम क्या देते, हम मुंह से क्या बोलते, लेकिन इनके पास पूरी सबूत है और पूरा वीडियो है। वीडियो एविडेंस के तौर पे प्रशासन ने वो जो रिकॉर्डिंग था उसको उड़ाया गया। आज वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखे होते हम तो कहाँ फिर जाते, कहाँ किसके से पास आते? मान लीजिए जो हमारा रिकॉर्ड उड़ाया गया, अगर वो नहीं होता तो हम किसके पास जाते, किसको दिखाते? अगर कोई सबूत मांगता कोई भी अधिकारी, ऊपर अधिकारी, तो हम क्या दिखाते? सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो अगर प्रशासन कह रही है कि वो समझ में नहीं आ रहा है, तो सर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारा सीसीटीवी कैमरा उड़ाया क्यों गया? रिकॉर्ड किस वजह से क्यों उड़ाया गया? ये उलझाने वाली बात है। ये तो बात सामने आ रही है ना सर कि पहचान करके भी अनजान किया जा रहा है। प्रशासन को न्याय दिलाना चाहिए जी सर, कि ताकि सबूत को मिटाएंगे। आप तो सबूत नहीं मिटा सकते हैं, सबूत किसी का उसका जांच कराइए, उसको आगे बढ़ाइए। अगर नहीं बस होता तो एसटीएफ को दे दीजिए, बस आगे और आला अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास भेजिए। जिसके हमने अभी दो बार हमने कप्तान साहब के पास जा चुका और जो है प्रश्न पत्र हमने दे चुका। अभी हमने गया था तो कहा तो बोले, कप्तान साहब बोले कि ठीक है हम देख रहे हैं, उसको करा दे रहे हैं। हम ठीक है सर, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। देखिए ये कहीं ना कहीं पीड़ित डरा हुआ है कि आज छोटा मोटा कांड हुआ है। छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ही है, ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रशासन इसको टोल मटोल कर रही है, इस पे जांच संज्ञान नहीं लेना चाहती है। तो हम वीडियो के माध्यम से आप सीसीटीवी कैमरा को लेकर आप उसको जांच, अपराधी को पकड़िए, इनको न्याय दिलाइए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगी, परसों उनके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और प्रशासन ऐसे मौन रहेगी तो हौसला तो बुलंद होता ही रहेगा अपराधी का। आप लोग देख ही रहे हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।